नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार एक बार फिर पूरी तरीके से धराशायी दिख रहा है। पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। ब्रॉडर मार्केट काफी खराब है। क्यों गिर रहा है मत पूछना, क्योंकि रीजन है ही नहीं। एक एक करके आप सभी के साथ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करूंगा। निफ्टी के साथ शुरुआत करते हैं। आज इनिशियली ही बाजार टूट गया, गैप डाउन हो गया, और ये सब इसलिए हो क्योंकि अमेरिका का बाजार टूटा है। जब अमेरिका ऊपर जाता है हम लोग ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन जब अमेरिका नीचे आता है तो हम लोग नीचे जरूर आ जाते हैं। ये हमारी वीकनेस है, कमजोर बाजार है, और ये क्लियरली दिख रहा है। कल आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि अगर 25,600 के नीचे भी बंद हुए तो फिर नीचे जाएंगे। कल आखिरी वीडियो में आपसे कहा कि अब हम नीचे की बात करेंगे नहीं, अब ऊपर की बात करेंगे। और ऊपर में जब तक निफ्टी 25,725 के ऊपर नहीं निकलेगा, नीचे के घर खुले हुए हैं। जिस दिन 25,725 के ऊपर जाएगा उसके बाद हम फ्रेश तेजी के बारे में सोचेंगे। अब यहां से 25,725 400 पॉइंट दूर है, तो अब वो लेवल तो नहीं रख सकते हैं, तो फ्रेश लेवल आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। दोस्तों, निफ्टी खड़ा है 25,340-45 पे। आज है फ्राइडे, वीकली क्लोजिंग है, और वन साइडेड हम लोग गिरते जा रहे हैं। जैसे वन साइडेड ऊपर गए थे वैसे ही वन साइडेड नीचे आ रहे हैं। बाजार कहां तक नीचे आने के लिए तैयार है? तो मेरा मानना यह है कि बाजार 25,000 के आसपास भी आ सकता है। जी हाँ, जिस हिसाब से बाजार में फॉल चल रहा है आ सकता है। लेकिन आपको ना नीचे का घर सोचना ही नहीं है। आपको ये सोचना ही नहीं है कि बाजार नीचे कहां जाएगा, नीचे क्या टारगेट है क्या नहीं है। आपको अपना ऊपर का लेवल पता होना चाहिए कि ऊपर कहां तक जाएगा। जब तक आपके लिए ऊपर का लेवल ब्रेक ना हो तब तक नीचे के लिए छोड़ दो। नीचे कहीं भी जा सकता है, ऊपर के घर बंद है अब। तो मेरा मानना यह है कि निफ्टी कम से कम आज का हाई जब तक ब्रेक ना करे तब तक कोई जल्दबाजी करना ही मत लेने के लिए। आज का हाई है 25,447 का, राउंड फिगर कर लेते हैं 25,450। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताऊं इंटरेस्टिंग, हम लोग जिस दिन से गिर रहे हैं, जिस दिन से जिस दिन बाजार ट्रेड मतलब इंट्राडे का हाई भी ब्रेक नहीं करता। फॉर एग्जांपल आज का हाई अभी तक 25,447 का है, ठीक है, 447 का। मार्केट कल इस हाई को भी ब्रेक नहीं करेगा। ये चल रहा है कार्यक्रम बीते 6 दिनों से। सबसे पहले शुरुआत हुई थी इस कार्यक्रम की, मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर का हाई था 26,098 का। 30 अक्टूबर का हाई था 26,032 का। 31 अक्टूबर का हाई था 25,953। 3 नवंबर का हाई था 25,803। उसके बाद 4 नवंबर का हाई था 25,787। उसके बाद 6 नवंबर का हाई था 25,680, और आज का हाई है 25,447। यानी हम प्रीवियस डे के हाई को टेस्ट ही नहीं करते, ब्रेक ही नहीं करते। तो जब तक कल का हाई ब्रेक ना हो तब तक बेकार है। तो मैं ये कहूंगा कि कल का हाई तो बहुत दूर हो गया हमारे लिए। आज इंट्राडे का हाई कम से कम ब्रेक कर दे तो भी अच्छी बात है। तो बाजार वीक है, क्लियरली दिख रहा है, तो हमें कुछ इसमें नहीं करना है, ये मैं आपसे कहूंगा। अब आ जाता हूं ब्रॉडर मार्केट पे इन्वेस्टर्स के लिए। तो प्रॉब्लम दिख रही है क्लियरली। फॉर एग्जांपल, स्मॉल कैप इंडेक्स 1% नीचे है, मिड कैप इंडेक्स आधा % से ज्यादा नीचे है, बैंक निफ्टी आधा % नीचे है, सेंसेक्स और निफ्टी में भी 0.6% की गिरावट है। ये सब तब हो रहा है दोस्तों जब खबरें कुछ पॉजिटिव हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप भारत आने की बात कर रहे हैं, ट्रेड डील को लेकर बात चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। उसके बावजूद बाजार का हाल आप देख सकते हो क्या है। अब बढ़ते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ। स्टड्स का आईपीओ लिस्ट हो चुका है, आधा % नीचे है, सुस्त लिस्टिंग टाइप आप कहोगे। अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब इसमें क्या है, अनऑर्गेनाइज मार्केट बहुत बड़ा है। स्टड्स का हेलमेट सेगमेंट ब्रांडेड में तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप देखते हो रोड साइड बहुत सारे लोकल हेलमेट्स बिक रहे हैं, तो वो एक इनके लिए चिंता का विषय है। बाकी कंपनी अच्छी है, नो डाउट। आगे बात करें सेक्टर स्पेसिफिक, तो एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो हरे निशान में हो, सब लाल है। सबसे ज्यादा नीचे दिख रहा है मुझे आईटी इंडेक्स, 1.5% की गिरावट है करीब करीब। आईटी इंडेक्स के लिए कुछ वैसे तो नेगेटिव नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है। कल इन्फोसिस की एक अपडेट जरूर थी, उन्होंने रिकॉर्ड डेट तय कर दी अपने बायबैक के लिए। पूरा आईटी क्षेत्र लाल निशान में, एक भी स्टॉक हरे निशान में नहीं है, और ये सब आई थिंक अमेरिका की वजह से हो रहा है। अमेरिका में एआई बबल फट रहा है, और अमेरिका के बाजार में आपने भारी भरकम गिरावट भी देखी है एक बार फिर से कल के सेशन में, और उसी की वजह से हम लोग गैप डाउन आए हैं। सबसे पहले मैं एक बार अमेरिका के बाजार का भी अपडेट आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसकी वजह से बाजार नीचे आया है। डाउ 400 पॉइंट गिरा है, नेस्डेक इंडेक्स 450 पॉइंट गिरा है, परसेंटेज टर्म्स में 2%, S&P 500 1%, रसल 2000 करीब 2%, और विक्स उनका 8.5% ऊपर बंद हुआ है।
तो प्रॉब्लम तो क्लियर कट दिख रही है। दूसरी तरफ अगर मैं जापान के बाजार की बात करूं तो यहां भी बड़ी गिरावट है 2%, शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव है, हैंगसेंग 1% नीचे है, कॉस्पी में 2.5% से ज्यादा की गिरावट है। तो चौतरफा बिकवाली चल रही है, केवल भारत के बाजार में नहीं चल रही है। बस फर्क इतना है कि भारत के बाजार ऊपर ही नहीं गए थे और दुनिया भर के बाजार ऊपर जाके नीचे आ रहे हैं, तो फर्क है काफी सारा मुझे लगता है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें दोस्तों तो आरती इंडस्ट्रीज कल मैंने कहा था कि मतलब टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है। नंबर जो इस क्वार्टर के नंबर जो है इस कंपनी के लिए 6% की शानदार तेजी है। ट्रस्ट मी, कोई भी मत बेचना, ये कुछ बड़ा करने की तैयारी में लग रहा है मुझे। इंट्राडे में नहीं कह रहा मैं, अब अगले 3 महीने आपने इसे पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। ये नंबर बहुत ही कमाल के हैं। एशियाई में तेजी है, सीसीएल नेटवेब टेक्नोलॉजिकल की बड़ी गिरावट के बाद आज बाउंस बैक मारता हुआ दिख रहा है। एलएनटी फाइनेंस भी अच्छा कर रहा है, गिरावट हो रही है। अंबर एंटरप्राइजेस क्रैश हो गया है 12%, नंबर्स भी बहुत ही वीक थे, बहुत ज्यादा टूट गया, बट कंपनी अच्छी है, ठीक है। 12% नीचे, थोड़ा और नीचे आएगा तो इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेट जरूर करें इसे लॉन्ग टर्म के लिए। रिलायंस इंफ्रा 5% नीचे है, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स नीचे दिख रहा है 5%, एक्शन कंस्ट्रक्शन नीचे दिख रहा है, कैप्टन पॉइंट नीचे दिख रहा है। भारतीय एयरटेल 12,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया है, क्योंकि इसमें हुई है ब्लॉक डील करीब 0.8% के समथिंग की, 4% नीचे है। अंबर एंटरप्राइजेज 900 करोड़ का टर्नओवर हो गया है, 12% नीचे है। एमसीएक्स नंबर्स के बाद फ्लैट टू पॉजिटिव है। बीएससी में एक्शन बढ़िया है, क्योंकि कल खबर ये आई है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कि एफएनओ को बंद तो नहीं करेंगे, जिसको सावधानी बरतनी है ना करे, और ये होना चाहिए। कब तक आपके लिए ऐसे नियम बनाते रहेंगे कि भैया आप कर ही नहीं सकते? अरे आपको नहीं करना है आप मत करो, जो करना चाहता है उसको तो करने दो। धंधा तो खत्म नहीं होना चाहिए ना, इकोनॉमी को तो बढ़ावा मिलना चाहिए ना, तो ये ठीक है। आगे देखा जाए दोस्तों तो निफ्टी की बात करूं अगर आप सभी के साथ, तो 40 स्टॉक्स नेगेटिव हैं। भारतीय एयरटेल टॉप लूजर है, देन एचसीएल टेक, विप्रो, एसबीआई। टॉप गेनर की बात करूं तो अदानी एंटरप्राइजेस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लाइफ, मैक्स हेल्थ केयर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।